केतु की ऊर्जा, जिसका बहुत लोग संज्ञान नहीं लेते हैं, किंतु बड़ी चमत्कारी ऊर्जा होती है। ये अंदर ही अंदर बहती रहती है, क्योंकि ये अंतर्मुखी ऊर्जा है, अंतर ज्ञान और अंतर्दृष्टि की ऊर्जा है। बहुत सारे व्यक्तियों में ये ऊर्जा चमत्कारिक परिणाम और जबरदस्त सेटिस्फैक्शन, इस हद तक संतुष्टि देते हैं, संतृप्ति देते हैं, जहां पे जाकर के व्यक्ति बोलता है अब नहीं, बहुत हो गया, मन भर जाता है, तृप्त हो जाता है। ये जो संतृप्तता है, ये बिना बुद्ध बने प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक आप राजा नहीं बनेंगे, तब तक बुद्ध की तरह त्याग नहीं कर पाएंगे। वास्तव में इसके विपरीत जो राहु की ऊर्जा है, वो लाव लाव का एक सेंस रखती है। ये बहिर्गामी ऊर्जा है जो दिखावे में, चमक दमक में विश्वास रखती है। वहीं केतु की ऊर्जा बहुत सिंप्लिसिटी को कैरी करती है, बहुत सीधी सीधी ऊर्जा है। ऐसे लोग जो केतु की अच्छी एनर्जी से ड्रिवन हैं, वो लोग बहुधा बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के फॉर्म में देखे जाते हैं। बहुत उच्च कोटि के सीईओ, सीएफओ हो जाते हैं, जो बहुत कम बोलते हैं, बहुत ज्यादा सुनते हैं। इनके कान बड़े तेज हो जाते हैं, इनकी क्षमताएं बहुत हाई होती हैं। व्यक्तित्व इतना सधा हुआ होता है जो कई दफे बृहस्पति गुरुदेव को टक्कर देता है। ये गुरु की दूसरी ऊर्जा भी मानी जा सकती है। ऐसे में दोस्त, केतु का सिंह राशि में 29 मार्च 2026 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक की यात्रा, जो कि खास करके मघा नक्षत्र, इनके खुद के नक्षत्र से हो रहा है, आपके द्वितीय भाव में हो रहा है कर्क राशि वालों, जो बड़ा ही चमत्कारी परिणाम लेके आने वाला है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभी हम 1 बाय 1 चीजों को समझेंगे कि केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन का, जो कि मघा नक्षत्र से हो रहा है, कर्क राशि वालों के ऊपर में क्या प्रभाव रखने वाला है। केतु का ये रौद्र रूप आपको केतु देव के आध्यात्मिकता, वैराग्य, पिछले जन्म को जहां छोड़ के आए थे, उससे आगे की यात्रा के लिए एक सुदृढ़ कदम है। और ये जाइंट स्टेप आपके जिंदगी में बड़ा ही आमूलचूल परिवर्तन लेके आ जाएगा। आपने अगर गौर नहीं किया है कर्क राशि वालों, तो गौर करिए कि मघा नक्षत्र, जो केतुदेव के खुद का नक्षत्र है, से केतुदेव पूरे 8 महीने गमन करेंगे। अगर गौर करके देखें तो जहां बाकी के ग्रह 1, 2, 3, 4 करके मूव करते हैं ऐसे, वहीं राहु और केतु इसके ठीक उल्टे ऐसे घूमते हैं। वास्तव में राहु और केतु जो धरती के नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं, जहां नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्लो करते हैं, इससे हर आदमी इफेक्टेड रहता है। इसलिए लोग राहु और केतु से परेशान रहते हैं। लोग बहुधा राहु का नाम तो लेते हैं, केतु को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये छिपा हुआ छाया ग्रह समझ में नहीं आता या अपने आप को समझने नहीं देता। वास्तव में ये जासूसी के कारक होते हैं। ऐसे केतु प्रधान व्यक्ति अपने आप को छिपाए रखने में बहुत काबिल, बहुत माहिर होते हैं। ये सिर्फ उतना ही दिखाते हैं जितना दिखाना चाहते हैं। ऐसे में मित्र, अगर मघा नक्षत्र के चरणों को हम डिवाइड करें, 4 चरणों में बांटें, तो समझें कि ये 30 डिग्री का कोण है और इस कोण को क्रॉस करके ही केतुदेव इधर जाएंगे। और अगर आप इसको इस तरीके से डिवाइड करते जाएं, तो आपको समझ में आएगा कि इन चारों खानों को क्रॉस करके ही केतुदेव इस साइड आ पाएंगे, जिसमें चतुर्थ चरण सबसे पहले आएगा। यानी कि केतुदेव सबसे प्रथम यहाँ आएंगे और ये डेट होएगी 29 मार्च से 31 मई की। वास्तव में ये जो कालखंड है, इस कालखंड में केतुदेव मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण से गमन करेंगे और ये कालखंड कर्क राशि के नवमांश में फॉल करेगा। ऐसे में ये जल तत्व की राशि, जिसका प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है, इमोशन का कारक है, भावनात्मक रूप से जुड़ने का कारक है, जहां केतुदेव इसके विपरीत विरक्ति और वैराग्य के कारक हैं। ऐसी हालत में आपके लग्न कर्क राशि में एक अजीब सा उथल पुथल आपको महसूस होगा, जहां आपके माता, आपके घर, आपके बंगले, इन सब में, गाड़ी में भी
प्रचुरता की प्राप्ति आपको दिखाई पड़ेगी, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और ये इतना अधिक हो जाएगा कि वापस से संतृप्तता को आप प्राप्त करेंगे और होगा कि ठीक है, कितना घर लेंगे, कितनी गाड़ी लेंगे, इस तरह की संभावना भी बन सकती है। वो मित्र बंधु जिनके जन्म पत्रिका में केतुदेव अच्छी अवस्था में नहीं है, सही हाउस में प्लेस्ड नहीं है, उन मित्र बंधुओं को इसके विपरीतता की अनुभूति होगी। घर से कष्ट मिलेगा, गाड़ी से एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं, थोड़ी सावधानी बनाए रखें। इन सब चीजों की प्राप्ति के पीछे जो एक प्रमुख कारण है, वो कारण है कि जो मघा नक्षत्र है, इस नक्षत्र की जो सिंबल है ना, वो सिंहासन है और सिंहासन तो राजा को प्राप्त होती है। ऐसे सिचुएशन में सिंहासन के लिए फाइट भी हो सकता है, आपके मन में अंतर्द्वंद भी चल सकता है। वो सिंहासन आपके लिए इस टाइम फ्रेम में घर, गाड़ी, बंगला है, माता का आशीर्वाद है, माता से प्राप्त होने वाले सुख हैं, माता की संपत्तियां हैं, ये सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपको याद रखना चाहिए कि मघा नक्षत्र का जो खास गुण है वो आपको साहसी, पराक्रमी, महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी, परंपराओं को मानने वाला, एक सम्मानजनक और अच्छी जिंदगी जीने वाला व्यक्ति बनाता है। वहीं इस कालखंड में ये जातक को नेतृत्व की क्षमता, शाही अधिकार, धन संपत्ति, कुल गौरव, प्रतिष्ठा और पूर्वजों का प्रभाव प्रमुखता से देता है। अगर ये केतु खराब होते हैं तो इन चीजों में न्यूनता तो आ ही जाती है। संग में व्यक्ति हठी, स्टबॉर्न, जिद्दी, अहंकारी, अभिमानी और दूसरों पे हावी होने की प्रवृत्ति रखने वाला हो जाता है। ऐसे में दोस्त, जब केतु मघा नक्षत्र के तृतीय चरण से गुजरेंगे तो वो डेट होएगा 31 मई से 2 अगस्त 2026 के बीच का, जिस काल खंड में वो यहां से निकल के समझिए यहां आ जाएंगे। और ऐसी हालत में जो ये काल खंड का नवमांश होएगा वो मिथुन राशि का नवमांश होएगा। परिणाम आपके कम्युनिकेशंस, आपके फॉरेन कनेक्शंस, ये सब काफी बेहतर, काफी सध जाएंगे। ऐसे में आप अगर एमएनसी में जॉब की प्राप्ति चाह रहे थे तो बहुत अच्छा योग होगा इसके लिए। हाँ, ये जरूर याद रखें कि ये एक ऐसा टाइम होगा जिसमें आपके स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखी जा सकती है। पुरानी बीमारियां जिसको अभी तक आपने अवॉइड कर रखा था, हो सकता है वो उजागर होकर सामने आ खड़ा हो, तो थोड़ी सावधानी बनाए रखें। अगर ऐसा हो जाए कभी, तो ऐसी स्थिति में जो आपके लिए रामबाण उपाय है वो है भगवान गणेश को 3 दुर्वा किसी बुधवार से नित्य चढ़ाया करें। ऐसा करने से सारे प्रॉब्लम्स के समन फटाफट में होने लग जाएंगे। इस कालखंड में आप अगर चाहें तो आपकी व्यापार में किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा आउटपुट लेके आ जाए। आपके कार्य, आपके जॉब में एक सापेक्ष परिवर्तन देखा जा सकता है। आपकी कम्युनिकेशन ड्रास्टिकली परिवर्तित हो सकती है जो बाहरी लोगों को बहुत आकर्षित करेगी। तदोपरांत 2 अगस्त 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक केतुदेव मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे और स्थापित रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो ये कालखंड होगा ये वृषभ राशि के नवमांश का होगा। परिणाम जबरदस्त तरीके से धन दौलत की प्राप्ति का योग बनेगा आपके लिए। विभिन्न तरीके के लाभ के दरवाजे खुलेंगे और लाभ भी ऐसा जो सैचुरेशन पॉइंट तक लेके चला जाए, जहां जाके आप बोल दें कि बस करो, बहुत हो गया जी। हाँ, इस कालखंड में आप में एक जबरदस्त तब्दीली दिखाई पड़ सकती है। आप दिखावे से बाहर हट सकते हैं और पैसे को सजोने के प्रति आपके नजरिया में एक कमाल का परिवर्तन जो आपको बहुत लंबे समय तक एक अच्छा धनी व्यक्ति के स्वरूप में बनाए रखेगा। ऐसी हालत में अगर आपकी लाभ कहीं अवरुद्धता को प्राप्त कर रही है, आपको फील हो गया, आपको समझ आ गई कि आपका चक्का नहीं घूम रहा है, अथवा आप के केतुदेव अच्छे नहीं हैं आपकी जन्म पत्रिका में और आप केतु के महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, ऐसे में आपके कष्ट का पारावार नहीं है, आपको लग रहा है कि आप पितर दोष से ग्रसित हो गए हैं, आपके लिए एक अमृत तुल्य कार्य है, वो है कि अल्कोहल रहित इत्र किसी भी शुक्रवार से नित्य अपने घुटने से नीचे वाले पोर्शन पे लगाया करें। आपके लिए दूसरा अचूक उपाय है कि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को
भोजन और वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से भी आपके बहुत सारे लाभ के दरवाजे खुल जाएंगे, आनंद की प्राप्ति होगी। तभी 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2026 तक के लिए केतु देव मघा नक्षत्र, खुद के नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। परिणाम ये होगा कि ये अग्नि तत्व की राशि मेष राशि के नवमांश से गमन करेंगे और ऐसे में केतु देव प्रचंड पराक्रमी हो जाते हैं, क्योंकि केतु देव का भी जो नैसर्गिक गुण है वो गर्म है। और ऐसी हालत में आप पुराने ढर्रे को, पुराने तौर तरीकों को ब्रेक कर देंगे। ये प्रभाव आपके कर्म भाव पे रिफ्लेक्ट करेगा। आपकी नौकरी में परिवर्तन देखा जा सकता है। आप कुछ नया, कुछ जादुई, कुछ चमत्कारिक, जबरदस्त पुराने परंपरा को तोड़ते हुए, क्योंकि याद रखें कि ये सिंहासन के प्राप्ति के लिए एक दौड़ है जिसमें आप एक बहुत ही मजबूत दावेदार हैं कर्क राशि वालों। और ये पराक्रमी और साहसी ऊर्जा आपको आपके ही प्राचीन घमंड तोड़ने का एक अवसर देगी। आपकी पुरानी पहचान जबरदस्त तरीके से परिवर्तित हो जाए, नए पहचान को साबित करने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, एक बहुत अच्छा मौका होगा। इसे आप पहचान का पुनर्जन्म भी कह सकते हैं। तदोपरांत अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हो कि आपके जॉब में, आपके कर्म में उस लेवल की उपलब्धि, उस लेवल की सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है, आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आपके फॉरेन कम्युनिकेशंस, आपकी इन्वेस्टमेंट उस तरह की यील्ड लेके नहीं आ पा रही है और आपके मन में, आपके मानसिकता में एक विचित्र सा विचलन पैदा हो गया है, ऐसी स्थिति में आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है कि आपने अपने पितर को याद करना चाहिए, क्योंकि आपको ये ख्याल रखना है कि मघा नक्षत्र के जो इष्ट देव हैं वो आपके पितर हैं और उनके आशीर्वाद से आपकी खराब स्थिति अच्छे में परिवर्तित हो जाएगी, रुका हुआ चक्का चल निकलेगा। और ऐसा करने के लिए आपने इन 8 महीनों में, यानी कि 29 मार्च से 5 दिसंबर के बीच जितनी भी अमावस्या आए अथवा चंद्रमा मघा से गमन कर रहे हों, उन तिथियों में आप अपने पितरों को याद करके उनके नाम से गरीब ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन कराएं। ऐसा करने से आप पितृदोष से निजात पाएंगे, आपकी प्राचीन समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी और जीवन एक नया टेक ऑफ लेगा। आपके लिए जो लाजवाब पत्थर है वो है एक लहसुनिया, कैट्स आई बोलते हैं। आपने इसे मध्यमा अंगुली में अथवा कानी अंगुली में किसी भी रविवार को धारण करना चाहिए। हाँ, फिर भी ये याद रखेंगे कि मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।